हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलो भाई, इस बार जो है अपने लवीना ऋषि का आग्रह था कि भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है उसके 45वें श्लोक से शुरू करें। तो इसलिए अब उनका आग्रह भी स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसलिए उसे ही से शुरू करते हैं। और आप इस बात को जानते हैं कि इसके अंदर जो है भगवान ने भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है वो क्या है? अंतिम निष्कर्ष अध्याय है। निष्कर्ष में ऑब्जर्वेशन, अंतिम जो है फाइनल, तो वो है। और उसमें भी भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि वास्तव में जितने भी नर हैं, नर तो समझते, मैंने कई बार व्याख्या की है कि नर शब्द का अर्थ ये स्थूल शरीर है, और नर और नारी ये दोनों अलग अलग हैं, अत्यंत भिन्न हैं। जो नर है वो नारी नहीं हो सकता, और जो नारी है वो नर नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन मनुष्य कौन है, नर की नारी? दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य जो है उसका नर नारी से ऊपर अलग जो है विभाग है। हाँ, तो नर और नारी पैदा होते हैं और मनुष्य बनना पड़ता है। नहीं, तो इसीलिए आपने देखा होगा वो भगवान ने कहा ना कि शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा कि नरक का एक दरवाजा कौन सा है, तो भगवान ने कहा नारी। हाँ, तो कुछ लोग उन पर आक्षेप भी करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी नर ने पूछा था तो उन्होंने उसको नारी कहा। अगर कोई नारी जाके पूछती कि जो है अरम कि मैं कहूँ नर के, तो कहते नर। हाँ, तो इसलिए दोनों को लेना चाहिए। जैसे आप लोग आरती कर देंगे नहीं, ओम जय जगदीश रहेगी, तो जय जगदीश की आरती जो कोई नर गावे तो नारी को नहीं गानी चाहिए। तो नर का वहां अर्थ है नर और नारी दोनों लेना चाहिए, समझेंगे नहीं? इसी तरह से जहाँ नारी है वहां नर भी लेना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति मात्र स्थूल शरीर तक ही सीमित है, उसके आगे उसकी दृष्टि नहीं गई है, तो वो केवल नारी है। वही तुलसीदास जी के वचनानुसार ताड़ना की भी अधिकारी है। नहीं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के थे। तो कौन सी नारी? तो जो इस स्थूल शरीर से आगे कभी नहीं बढ़ी, अर्थात जो विचार है, चेतना है, वहां तक कभी उसकी दृष्टि नहीं गई। बस यही जीवन है, इसे में खाओ पियो और भोगो। यही जीवन जिसकी दृष्टि में, वो नारी है। और ऐसी नारी जब भगवान राम के जीवन में आती है और कहती है कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर नारी हूँ और तुम दुनिया के सबसे सुंदर नर हो, इसलिए हम लोग मिलकर के संभोग करें। तो भगवान उसको बहुत समझाते हैं। जब नहीं मानती तो अंत में नाक कान खट जाते हैं नहीं, तो वो नारी है। लेकिन क्या उनकी दृष्टि में जानकी जी भी नारी है? क्या उनकी दृष्टि में जो पार्वती है, क्या वो भी नारी है? क्या कौशल्या भी नारी है? तो क्या कहेंगे? नहीं, वो जो है वो तो दिव्यता है, वो तो मानवीयता है। तो मानव बनना पड़ता है। हाँ,
तो इस गीता के 45वें 46वें श्लोक में भगवान ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ, 45 में नरः कहा और 46 में मानव कहा, तो दोनों हैं एक साथ ही। इसलिए भगवान इस बात को कहते हैं कि जो भी नर है, हाँ, जब वो आगे बढ़ने लगता है तो कहाँ तक बढ़ेगा? पूर्णता तक। हाँ, तो कहते हैं कि वो कहाँ से शुरू करेगा? तो अपने कर्म से, है ना। कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य जब बनने लगता है व्यक्ति, तो उसके जीवन में 3 दोष उसको दिखाई देते हैं। कितने? 3 दोष हैं। एक मल, विक्षेप और आवरण। मल का अर्थ है गंदगी, हाँ, विक्षेप का अर्थ है ये जो है मन की, कहते हैं ना, बहुत चंचलता, हाँ, चंचलता। और आवरण का अर्थ है पर्दा, हो गया नहीं? तो इस तरह से ये 3 दोष हैं। इन 3 दोषों की वजह से ही ये मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है, हो गया नहीं? लेकिन जब वो मनुष्यता की ओर कदम बढ़ाता है तो सबसे पहले उसको मल दोष को दूर करना पड़ता है, हो गया नहीं? तो मल का अर्थ है गंदगी। गंदगी का अर्थ है कि जो आपकी बुद्धि है, हाँ, वो बुद्धि बनी हुई है सत्वगुण की। कैसे बनती है? 5 भूतों का जो मिश्रित सत्वगुण है, उसी से मन और बुद्धि की रचना हुई है। लेकिन मनुष्य का ये दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, जो भी कहें, ये क्या है? इसको सृष्टि के आरंभ से ही एडल्ट्रेशन मिला। नहीं, भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य के प्रथम सेंटेंस में ही इस बात को स्पष्ट किया है कि सत्यान्विते मिथुनी कृत्य प्रवर्तते अहम मम इति सांसर्गिको एवं व्यवहारा। कि सत्यान्विते मिथुनी कृत्य, कि सत्य और अमृत मैंने झूठ, इन दोनों को मिथुनी कृत्य मैंने मिला करके, खिचड़ी खाते हैं ना, गुजरातियों को खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है, नहीं? तो भगवान भी वही था। तो उसने क्या किया? सत्यान्विते मिथुनी कृत्य, दोनों की खिचड़ी बनाई, सच और झूठ की। और फिर उससे जो कहते हैं अहमता ममता, ये मैं हूँ, ये मेरा है इत्यादि, जितना भी व्यवहारिक जगत है, इस व्यवहारिक जगत की प्रक्रिया चलती है, हो गया कि नहीं? तो सच और झूठ हमारे मूल में ही है ना। इसलिए जो है एडल्ट्रेशन तो है ही शुरू से ही। अब बात अलग है कि मात्रा कम ज्यादा होती है। तो इसलिए हमारी जो बुद्धि है उसका निर्माण तो हुआ सत्वगुण से, लेकिन कैसा निर्माण हुआ? एडल्ट्रेटेड, हो गया कि नहीं? मिश्रित। उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण भी मिल गए, ध्यान है ना। तो मल जिसको हम कहते हैं वो क्या है कि जो शुद्ध में अशुद्ध मिला हो तो उसको मल कहते हैं ना। तो इसलिए सत्वगुण के अंदर जो रजोगुण और तमोगुण मिल गया तो उसकी वजह से क्या हो गया? दूषित हो गया। इसलिए जिसको हम ईश्वर कहते हैं वो उसका सत्वगुण पूर्ण शुद्ध है, उसका रजोगुण भी पूर्ण शुद्ध है, उसका तमोगुण भी पूर्ण शुद्ध है। तो सत्वगुण शुद्ध होने से उसका ज्ञान शुद्ध है ना कि नहीं? सत्वगुण शुद्ध होने से ज्ञान शुद्ध है, रजोगुण शुद्ध होने से कर्म शुद्ध है, क्रिया शुद्ध है, और तमोगुण शुद्ध होने से विश्रांति, आराम जिसको कहते हैं वो शुद्ध है। और हमारे तीनों मिश्रित हो गए। तो सत्वगुण मलिन होने से हमारा जो ज्ञान है वो मलिन हो गया, और मलिन ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। तो नहीं, ज्ञान हो ही नहीं उसको ज्ञान नहीं कहते, है ना कि नहीं? जैसे पत्थर है, उस पत्थर को आप अज्ञानी कहेंगे क्या? नहीं कह सकते। मनुष्य को ही अज्ञानी कहते हैं, हो गया कि नहीं? तो इसलिए ज्ञान तो है, पत्थर में तो ज्ञान है ही नहीं, है ना? तो मनुष्य में ही ज्ञान है, पशु पक्षी वगैरह में भी ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है ये कैसा ज्ञान? तो मलिन ज्ञान जो है उसको अज्ञान कहते हैं।
और शुद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, हो गया ना। तो ऐसी अवस्था में वो जो सत्वगुण के अंदर मिला और रजोगुण और तमोगुण, और रजोगुण के अंदर भी सत्वगुण और तमोगुण मिला हुआ, तमोगुण के अंदर भी सत्वगुण और रजोगुण मिला हुआ, हो गया नहीं। तो उसका परिणाम क्या हुआ, हमारा ज्ञान भी अशुद्ध हो गया, हमारा कर्म भी अशुद्ध हो गया, और हमारी निद्रा भी अशुद्ध हो गई। नींद ही नहीं आती, 4-4 गोलियां खा के पड़े हैं लेकिन नींद नहीं आती। क्यों? वो सत्वगुण की वजह से। सत्वगुण जो क्या करता है, तुमको सोने नहीं देगा। ज्ञान है ना, तो ज्ञान तुमको सोने नहीं देगा, तरह तरह के मलिन विचार आएंगे, वो आएगा, नींद नहीं आएगी। तो इसलिए हमारा जो पूरे का पूरा वो है, जीवन ही क्या है, अशुद्ध है। इसको शुद्ध करने के लिए मल को दूर करना आवश्यक है। उसके लिए शास्त्रों ने कर्म शुद्धि कहा, अपने कर्म को शुद्ध करना चाहिए, हो गया नहीं। तो कर्म को शुद्ध करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या में जाने की जरूरत नहीं है। एक व्याख्या मैं हर साल बता के जाता हूँ, क्या, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधारिताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। भगवान कहते हैं वेद व्यासी महाभारत में कि तुम उससे धर्म का जो निचोड़ है, क्विंटेसेंस ऑफ राइचियसनेस, उसको सुनो और सुनकर के उसको अपने जीवन में ग्रहण करो। क्या है वो? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो दूसरों का व्यवहार तुमको अच्छा नहीं लगता वो कभी किसी से मत करो। बस इतना ही नियम ले लो कि जो मुझे दूसरों की बात अच्छी नहीं लगेगी वो मैं किसी को नहीं करूंगा। जैसे कोई आपको गाली दे तो आपको अच्छा लगता है? नहीं। तो हम किसी को गाली नहीं देंगे कभी। कोई तुम्हारी चुगली निंदा करे तुमको अच्छा लगेगा? तो हम ऐसा ना करें। कोई तुमसे माल तो अच्छे पैसे का ले ले और माल दे दे यूएसए का, इंडियन यूएसए का। इंडियन यूएसए जानते हैं? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो हम ऐसा ना करें, हो गया। मतलब क्या है कि कोई छोटे से छोटा भी काम करो या कोई बड़े से बड़ा भी काम करो तो पहले इस बात को विचार करो कि यही व्यवहार यदि सब मेरे साथ करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा? नहीं तो मत करो, ठीक है ना। तो इतने ही भगवान कहते हैं, इतना अगर तुमने जीवन में एक नियम ले लिया तो तुमसे पवित्र दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जीवन को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इतना ही कर्म आवश्यक है, हो गया। तो इतना किया तो आपका क्या हो जाएगा? जीवन शुद्ध हो जाएगा, हो गया। और दूसरी चीज है, थोड़ी सी और भी 2-3 चीजें हैं। तो जैसे सबसे पहले भोजन, तो शास्त्र कहता है कि जो अन्न है उससे मन बनता है, जो जल है उससे प्राण बनता है, और जो घृत है, स्निग्धता, उससे बुद्धि बनती है। 3 चीजें हैं। तो अन्न से मन बनता है, तो मन को शुद्ध करने के लिए, सात्विक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारा भोजन सात्विक हो। और भोजन को सात्विक बनाने के लिए क्या? 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। क्या क्या? मात्रा, प्रकार और संस्कार। ध्यान है ना? मात्रा का मतलब कितना खाना, क्वांटिटी जो है, और कैसा खाना, क्वालिटी, और कैसे संस्कारों वाला खाना, इंप्रेशंस, वो जो है संस्कार। ध्यान है ना? तो मात्रा के विषय में तो शास्त्रकारों ने कहा कि उतना ही खाओ जितना पचा सको, उतना ही खाओ। पूरे अश्नेन अर्धम तदर्धम जलेन पूरे वायु संचरणार्थम शेषम परित्यजेत। कि जितनी तुम्हारे पेट में जगह है उसका 50% भोजन करो, और 25% जल पियो, और 25% जो प्राणवायु को चलने के लिए खाली छोड़ दो, हो गया। ये जो है सात्विक मात्रा है, हो गया। और प्रकार के लिए भगवान ने कहा 18वें अध्याय में पीछे कि आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय
आहारा सात्विक प्रिय, कि जो सात्विक अन्न कौन सा है? हाँ, तो कहते हैं कि जो आयु, सत्व मैंने अंतःकरण हार्ट, और बल, और बल का अर्थ तो जानते हैं शक्ति, और आरोग्य हेल्थ, इन सबको जो क्या दे? बल देने वाला हो, वगैरह नहीं, आरोग्य बल आदि देने वाला, सुख प्रीति, सुख और प्रीति मैंने परस्पर जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाला हो, ऐसा जो भोजन है वो सात्विक है। और उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। एक तो रस्या, मैंने रस होना चाहिए, खुश्क भोजन नहीं करना चाहिए, रस्या रस पूर्ण हो। स्निग्धा, मैंने उसमें घी तेल भी होना चाहिए। पहले तो डॉक्टर कहते थे कि घी तेल मत खाओ, लेकिन अब कहने लगे कि नहीं, खाना चाहिए, खाना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि वो भी जीवन के लिए आवश्यक है। जो मना करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो आलसी आदमी है उसको घी पचता नहीं, तो सक्रिय होने के लिए हाँ होना हो तो घी खाना चाहिए, तो घी भी खाओ, लेकिन उतना खाओ जितना पचा सको। और स्थिरा, मैंने प्रोटीन वाला भी होना चाहिए। हाँ, एक बार खाया तो फिर 6 घंटे तक खाना ना पड़े, नहीं तो बकरी की तरह वो जो है सारा दिन चरई हुई थी चरते रहो, वो नहीं। हाँ, और हृदय मैंने रुचिकर स्वादिष्ट टेस्टी भी होना चाहिए। तो ऐसा जो भोजन है वो सात्विक है। और बहुत ज्यादा नमक वाला, बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा तीता, बहुत ज्यादा कड़वा, हाँ, जलन पैदा करने वाला, ये सब जो भोजन है ये राजसी और सड़ा गला वो तामसी है, हो गया नहीं? तो इस तरह से भोजन की ये हो गई ना, प्रकार हो गया। और तीसरी चीज आई संस्कार, जिसपे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, भोजन के जो संस्कार हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, मूलतः, निर्माणतः और ग्रहणतः। मूल का अर्थ है कि जो आप अन्न खाते हैं वो आपकी कैसी कमाई का अन्न है, काली कमाई का अन्न है या नहीं? तो जैसे प्रत्यक्ष है अपने, हाँ, दृष्टांत है कि जो सिखों के पहले गुरु हुए गुरु नानक देव जी, हाँ, वो भिक्षा कर खाते थे और भिक्षा लेने नहीं जाते थे, लोग वहीं ले आते थे, वो खा लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक किसान जो है मोटी मोटी रोटियां और साथ में प्याज और एक सब्जी लेके आया कि गुरु महाराज मेरी पत्नी ने आपके लिए बनाए, रखा। उतनी अभी रखा ही था, खाना शुरू ही नहीं किया था कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, क्या कहते हैं उसको, रियल्टी, भूमि का जो वो करते हैं ना, तो वो भी आया और इतना बड़ा वो टिफिन साथ में लाया जिसमें खीर, पूड़ी, हलवा, चटनी, अचार वगैरह, भात सब था। और कहा कि गुरुदेव मेरी पत्नी ने बड़े प्रेम से आपके लिए बनाया, इसको स्वीकार कीजिए। भगवान, उन्होंने दोनों तरफ गुरु नानक देव जी ने देखा और देखने के बाद जो ये था किसान का अन्न उसको खाने लग गए और उसका टिफिन को खोला ही नहीं। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि गुरु महाराज क्यों मेरा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, मैं इतने प्रेम से बनवा के लाया भोजन और आपने इसको छुआ ही नहीं। तो उन्होंने तुरंत वो खोला और खोल के उसमें से एक रोटी निकाली और एक रोटी उसकी ली और दोनों को निचोड़ दिया। और चूंकि वो तो योगी थे, पहुंचे हुए सिद्ध थे, तो क्या हुआ कि जो इसकी रोटी थी, ये जो किसान की, उसे दूध के छींटे गिरे और जो ठेकेदार की रोटी थी उसे खून के छींटे गिरने लगे। तो उन्होंने कहा कि देख बेटा, तूने न जाने कितने गरीबों का खून चूस के इस अन्न को लिया और उस बेचारे ने अपने खून को भी पसीना करके इस अन्न को लिया है, तो उसका अंतर देखा कि नहीं तूने? तो ये चीज बड़ी महत्व की है कि आपका जो अन्न है वो कैसी कमाई से आया है, नहीं? दूसरी चीज है निर्माणता। जो आप लोग घर में माता, बहन या बेटी भोजन बनाती है, उस समय उसका मूड कैसा है, उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, हो गया कि नहीं? हाँ, यदि आप कोई भजन गाते हुए मन में
भजन गाते हुए, कोई स्तुति करते हुए या कोई मंत्र जपते हुए, किसी भी तरह से भगवान का स्मरण, लीला का स्मरण करते हुए भोजन बनाएंगे तो भोजन अत्यंत पवित्र और सात्विक होगा। लेकिन इसके विपरीत कोई फिल्मी गाना गाते हुए या मेरा क्या है तन डोले मन डोले वो जो है भोजन बनाओगे तो क्या होगा, खाने वाले का भी तन मन डोलेगा, नहीं बड़ा असर पड़ता है इसका। और तीसरी चीज होती है ग्रहण करते समय, आप जिस समय भोजन कर रहे हैं उस समय आपका मूड कैसा है। यदि आपने बड़ी प्रसन्नता के साथ भोजन किया तो सीधा साधा दाल रोटी भी आपके अंदर जाके अमृत का काम करेगी, और गुस्से में अमृत भी खाया तो वो भी अंदर जाके जहर का काम करेगा, है ना। इसलिए भोजन करते समय कोई भी विवाद का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। परस्पर प्रेम से शांति पूर्वक खाना चाहिए, या चर्चा भी करनी हो तो धर्म की चर्चा करो, हाँ, जिससे कोई इसी तरह का कोई विवाद पैदा ना हो, ध्यान है। तो इस तरह से ये जो है तीसरा हो गया। तो ये तीनों चीजें मिलके भोजन का मात्रा, प्रकार और संस्कार भोजन को सात्विक बनाते हैं, हो गए नहीं। अब जितना जितना हो वो तो मात्रा तो फिर ये। और दूसरी चीज है मैंने पहले कही, वो क्या है कि जो भी हमारे विचार हैं, विचारों का शोधन, विचारों का भी शोधन करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जैसी आपकी विचारधारा होगी वैसे उसका असर भी पड़ेगा, होगा नहीं। विचारधारा के अनुसार कोई भी चीज आपके सामने, नई चीज आती है, नई घटना होती है, कुछ भी होता है, तो जैसी आपकी विचारधारा बह रही होगी उसी के अनुसार आप उसका भी अर्थ करेंगे, ध्यान है कि नहीं। मैंने शायद सुनाया था पिछली बार भी कि एक बार जो एक बुढ़िया रोज राम कथा सुनने जाती थी, याद है, राम कथा सुनने जाती थी। एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत जरूरी काम पड़ गया, तो उसने अपनी बहू को कहा कि बेटी आज तू कथा सुन के आना और शाम को मुझे बताना क्या प्रसंग चला था। तो कहा ठीक है। वो सुन के आई। अगले दिन सुबह पूछा माई ने कि बेटी कल क्या सुन के आई थी कथा में। तो उसने कहा माता जी वो भरत जी जो हैं वो आते हैं अपने ननिहाल से, वो काकीशस में रहते थे ना, काकेशिया में, तो बहुत दूर है, तो आने में समय लगा। तो आए तो आते उनको पता चला कि मेरे पिताजी का तो निधन हो गया और मेरे बड़े भैया जो हैं वो जंगल में चले गए और मेरी माँ ने मुझे उसका निमित्त बना के ये सब किया, कारण वही बनी है। तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ी गहरी चोट लगी और वो आहत होकर के उन्होंने माँ को ऐसे ऐसे आप शब्द भी कहे कि जो कभी नहीं कहने चाहिए थे। और फिर वो राम को मनाने के लिए जंगल में गए, बहुत कोशिश किया मनाने के लिए, लेकिन राम वापस तो नहीं आए। तो भरत जी उनकी जो खड़ाऊं थी, खड़ाऊं से हाँ, तो वो ही लेके आ गए। तो सास तुरंत बोले वो देखा ना, मैं जानती थी वो भरत बेटा तो आखिर कहीं का है ना, राम जी एक खड़ाऊं ले गए थे अयोध्या से, वो भी वापस ले आए। तो जबकि भरत का जो चरित्र है वो इतना ऊंचा है कि इतिहास में वैसा त्याग का चरित्र आपको नहीं मिलेगा, नहीं। आदर्श चरित्र है भरत का। और उसने खड़ाऊं भी सिर पे रख के लाया और रखी कहाँ, सिंहासन। तो ये ध्यान है, लेकिन उस सास को वैसे ही दिखा, क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि वैसी थी, उसका जो विचार दर्शन था वो वैसे ही था। तो हम लोग भी जब भी कोई घटना होती है तो अपने जो विचारों का जो प्रवाह धारा है, फ्लो ऑफ थिंकिंग, उसके अनुसार ही हम किसी भी बात का निश्चय करते हैं। जैसी जैसी हमारी धारणा बनी होती है उस धारणा के अनुसार ही हम व्याख्या करते हैं। तो हमारी वो धारणा भी क्या होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। उसके लिए ही ये जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, भागवत है, ये सब क्यों पढ़ने के लिए कहते हैं, क्यों उसके प्रवचन सुनने को कहते हैं? इसलिए कि आपके विचारों की जो धारा है वो पवित्र हो, सात्विक हो गया ना। और चौथी चीज होती है संग।
हाँ, आप कैसे व्यक्तियों के संग में रहते हैं। किसी शराबी से दोस्ती करोगे तो तुम्हें किसी दिन उसमें ले जाएगा, क्या बार में हो गया नहीं। और जो है किसी जुआरी से करोगे तो तुमको वहां ले जाएगा। और क्या चलता है आजकल कैसीनो में। और स्मोकर का करोगे तो सिगरेट मुंह में लगाएगा। और सत्संगी का करोगे तो यहाँ जो है अपने जो है लविनर और जो है इनके घर में ले आएगा। हो गया कि नहीं कि चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो। तो इस तरह से क्या अर्थ निकला इसका कि संग तुम्हारा ठीक होना चाहिए, समझे? तो ये चारों चीजें सात्विक होंगी तो तुम्हारा जीवन भी क्या होगा, सात्विक होगा। तब तुम्हारा जो मन है वो निर्मल हो जाएगा, मन जो है निर्मल हो जाएगा, हो गया नहीं। तो इसलिए वो पहली चीज हुई कि मन की निर्मलता, हो गया नहीं। दूसरी चीज है विक्षेप, डिस्टर्बेंस ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस। हाँ, उसको दूर करने के लिए भक्ति। भक्ति का मतलब ही क्या है? भक्ति का मतलब है समर्पण, डेडिकेशन, समझे नहीं। इसलिए गीता भगवान ने कहा यत् करोषि यद् अश्नासि ये जोहोषि ददासि यत् तपस्या कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। कि हे कौन्तेय, क्या करो, तुम जो कुछ भी करते हो केवल मंदिर में बैठ के नहीं, बल्कि 24 घंटे में जो कुछ भी करते हो, यद् अश्नासि जो कुछ भी खाते हो, केवल मेरे को मंदिर में नहीं, तुम 24 घंटे में जो कुछ भी खाते हो वो सब का सब। और यह जो होशी, जो भी आहुति देते हो, हवन करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो। इसका मतलब समझे कि नहीं? 24 घंटे में जो कुछ भी करते खाते हो वो सब मुझे अर्पण करो। तो कहा हमको कहते, भगवान कहते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभु। वो जो विभु परमात्मा है वो किसी के पाप को लेने वाला नहीं है। तुम पाप करो और कहोगे भगवान को दिया तो वो लेने वाला नहीं है। कहे चलो अच्छा पाप हम भोगेंगे, अपने पुण्य सब हम भगवान को देते। भगवान कहते हैं मैं पुण्य भी लेने वाला नहीं हूँ। तो दोनों नहीं ले, फिर क्यों कहते हो कि मुझे अर्पण करो? तो कहा तुम मुझे अर्पित करोगे तो मैं उसको क्या करूंगा, प्रसाद बना दूंगा। और प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते। प्रसाद में वो शक्ति और सामर्थ्य है कि सब दुखों का उससे अंत हो जाता है, हो गया नहीं। लेकिन वहां भी थोड़ी समस्या है, प्रसाद की भावना से प्रसाद ग्रहण करो तो, हाँ, लेकिन वो बड़ी कसौटी है, बड़ा कठिन है ना। आप लोग कभी कभी एकादशी का व्रत करते हैं, कभी दूसरे व्रत करते हैं ना। कभी कभी आपने एकादशी का व्रत रखा तो उस दिन अन्न नहीं खाएंगे, फलाहार करेंगे, हो गया ना। अब जो है गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, और मंदिर के पुजारी ने एकादशी की थी पिछले दिन, एक दिन पहले। आजकल तो सब पर्व दो हो गए ना, तो किया। अब जो ही आपने जाके नमस्कार किया तो उसने आपको बूंदी का लड्डू दिया। अब क्या करोगे? उसको उसी समय खाओगे या रख लोगे कि अच्छा चलो कल खाएंगे? बोलो भाई, क्यों कर नहीं जी? कसौटी से या तो परीक्षा से, टेस्ट से। हाँ, तो अगर आप उसको प्रसाद समझते हैं तो तुरंत ग्रहण कर लेंगे, और अगर बूंदी समझते हैं तो प्रसाद नहीं रहेगा। नहीं, कल जो खाओगे तो बूंदी खाओगे, प्रसाद नहीं होगा। मीराबाई को वो जो थे ना राणा, उन्होंने जहर का प्याला भेजा, क्या कह के, ये भगवान का चरणामृत प्रसाद है। तो उसने देखा नहीं पहले कि क्या चीज है, पहले जांच कराती, किसी दासी को कहती कि भाई जरा देखो ये क्या चीज, किया कुछ, सीधे पी गई और उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वो समझ के पीती गई जहर तो जरूर मरती, 100% मरती, ध्यान है ना। तो प्रसाद का समझे ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं सब मुझे अर्पित करोगे तो मैं क्या करूंगा, उसको प्रसाद बना दूंगा, तुम प्रसाद ग्रहण करोगे, हो गया कि नहीं। और दूसरा समर्पण का अर्थ है कि हमारा जो अहम है उसको हम पैसिव कर दें। मैं बता रहा था ना कि आई हैव डन दिस वर्क,
और दिस वर्क इज डन बाय मी, दोनों में क्या फर्क है? एक में जो आई है वो एक्टिव है और दूसरे में पैसिव है, साधन बन गई, और साधन को कोई दोष नहीं लगता है, नियम है ये। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? एक्टिव मत बनिए, बल्कि क्या बनिए? साधन बन जाइए। मैं नहीं करता हूं, मेरे द्वारा होता है, और करवा कौन रहा है? ऊपर वाला करो। तो जैसे जैसे वो कराता है वैसे वैसे मैं करता हूँ, ध्यान है ना? तो ऐसा अगर दृढ़ विचार हो जाए तो फिर क्या होगा? आपके अंदर जो अहम है, ईगो है, वो खत्म हो जाएगी। जैसे एक बैंक का कैशियर है, उसके पास रोज करोड़ों डॉलर आते हैं, नहीं डॉलर का वो है, और इसी तरह से करोड़ों डॉलर जाते में खर्च भी करता है। तो जो करोड़ों डॉलर जिसके पास आवे और करोड़ों जाए, वो करोड़पति हुआ कि नहीं? लेकिन वो बैंक का कैशियर कभी अपने आप को करोड़पति समझता है क्या? क्यों? उसका तो ये जो तुम्हारे पास है तुम्हारा है क्या? ये भी तो भगवान का ही है। इस जगत में जो कुछ भी है वो सब किसका है? ऊपर वाले का, भगवान का ही है। तो हम तो क्या हैं? उसके कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं, समझे कि नहीं? हम जो कुछ भी करते हैं उसी के लिए करते हैं, और हमको जो मिलता है वो तो समझो उसका वो है, प्रसाद है। ऐसी भावना अगर आपके अंदर होगी तो आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, और अहंकार नहीं आएगा तो जो भी हो, जैसे मान लो बैंक ही है, बैंक को अगर मान लो घाटा पड़ जाए तो आपको दुख होगा क्या? नहीं, तो बैंक को होगा। अब बैंक को फायदा हो जाए तो आपको खुशी होगी क्या? नहीं, वो तो बैंक को हुआ, हमको क्या? हमको तो हमारी वही सैलरी मिलनी है, ध्यान है ना? इसी तरह से जब आप भगवान के कार्यकर्ता बन जाते हैं तो हानि हो या लाभ हो, किसकी हुई? भगवान की हुई, हो गया कि नहीं? ऐसा दृढ़ जिस दिन आपके अंदर दृढ़ता आ जाएगी, उस दिन आपके अंदर से सारे विक्षेप अपने आप ही दूर हो जाए। विक्षेप होता कब है? मैंने ये किया तो मुझे ये क्यों नहीं मिला, मैंने वो किया तो मुझे वो क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं? इसके सिवाय और विक्षेप क्या है? कोई विक्षेप और? तो इसी का नाम तो, और ये जो हमने समझ लिया कि ये सब उसका काम है, हमारा नहीं है, तो फिर आपको विक्षेप भी नहीं होगा। तो कैशियर बन के काम करो ना भगवान के, हो गया ना? और तीसरी चीज है आवरण। समझे क्या है आवरण? का अर्थ है बीच में जो रुकावट बाधा आई, उसके लिए एकमात्र साधन है ज्ञान का, ध्यान है ना? लेकिन वो ज्ञान भी कब आएगा? तो उसके लिए भगवान ने 3 बातें रखी। कितनी? 3। अरे भैया घड़ी बड़ी तो कुछ है नहीं। कितने बजे? 8:15। ठीक है। तो वो जो है समझे ना, तो अब तीनों बातें जब हो गई तो क्या हो गया? अंतःकरण शुद्ध हुआ ना। शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान होता है, ध्यान है ना? इसलिए भगवान ने कहा उसमें 3 चीजें और आनी चाहिए। क्या क्या? श्रद्धा, वान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रिया। 3 चीजें हैं, 3 कंडीशन। सबसे पहली चीज तो श्रद्धा होनी चाहिए, है ना? लेकिन श्रद्धा का अर्थ जो जिसने कहा मैं मान लेता हूं, ऐसा नहीं, समझेंगे नहीं? उस मान्यता को तो अंधश्रद्धा कहते हैं, और उस अंधश्रद्धा के कारण से ही हमारे देश का ज्यादातर पतन हुआ, समझेंगे नहीं? विचार नहीं करते, मनन नहीं करते, जैसी लकीर चली आ रही है वैसे पीटते हुए चले जाते हैं, तो उसका नाम है अंधश्रद्धा, समझेंगे नहीं? अब वो अंधश्रद्धा जब तक रहेगी तब तक नहीं। श्रद्धा शब्द का अर्थ है श्रतम सत्यम धारयति या वृत्ति सा श्रद्धा। श्रत मैंने जो सत्य है, कौन सा सत्य? तो सत्य 2 प्रकार का होता है, एक दृष्ट सत्य और एक शुद्ध सत्य, देखा हुआ और सुना हुआ। तो हम लोग देखे हुए को ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं,
और सुने हुए को नहीं मान। लेकिन शास्त्र उल्टा ही कहता है, वो कहते हैं यत् दृश्यम तत् मिथ्या, तुम जो भी देखते हो वो मिथ्या ही होता है, झूठा ही होता है। क्यों कि सत्य को कभी देखा नहीं जा सकता। हाँ, जो देखते हो वो क्या है? हाँ, वो सत्य नहीं है। जैसे समझो कि ये क्या है, ये आपने आंख से देखा कि बुद्धि से? आंख ने बताया कि ये चश्मा है, बुद्धि ने बताया। ध्यान है ना? ये आप आंख से नहीं देखते, बल्कि जब ये आपके सामने आया तो इसका एक फोटो बना, फोटो बन के वो ब्रेन के रास्ते बुद्धि में गया, बुद्धि के द्वारा मन में गया, मन में है चित्त, रिकॉर्ड रूम जो है पुराण, तो उसमें जो इसके संस्कार हैं वो संस्कार ने बताया कि ये चश्मा है। इतना प्रोसीजर होने के बाद आपको ज्ञान हुआ कि ये चश्मा है। और बुद्धि जो है वो कहाँ से देगी निर्णय? वो देगी संस्कारों से। जैसे आपके संस्कार हैं वैसे एक आदमी को आप देखते हैं, तो व्यक्ति को देखते ही आपके मन में जो विचार आता है उस व्यक्ति जैसे वैसा आता है कि जैसा आपकी बुद्धि में वैसा आता है। हाँ? एक नौजवान जो है, एक नौजवान सुंदर लड़की को साइकिल पर बिठा के, सजी हुई लड़की को साइकिल पर बिठा के ले जा रहा है। उसको कई आदमियों ने देखा, कोई कहेगा देखो ये जो है किसी लड़की को भगा के ले जा रहा है। हाँ? कोई कहेगा देखो ये इसकी पत्नी ने कैसे कितने गहने में, कोई कहेगा ये जो है इसकी प्रेमी। हर एक आदमी की जो भावना होगी वो अलग अलग की एक सी। तो आंख ने एक सा बताया कि अलग अलग? तो ध्यान है कि नहीं? तो आप वास्तव में आंख से नहीं देखते, किससे देखते हो? और बुद्धि सबकी भिन्न भिन्न है। बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि भी होती है, वो बुद्धि भी होगी कि नहीं? इसलिए आंख से आप नहीं देखते, ध्यान है ना? तो आंख से देखा और सत्य कैसे होगा, ध्यान है ना? और दूसरी बात ये कि एक दिन टीवी चल रहा था और उस दिन थी 26 जनवरी, सुने कि नहीं? तो उसमें गांधी जी की वो जो है ना यात्रा वो दिखा रहे थे, दांडी यात्रा। तो घर की जो वो है माता, उसने बताया कि देखो ये गांधी जी हैं, ये नेहरू जी हैं, ये पटेल है, ये सब है ना, उसने बताया। तो बच्चा बैठा था वहां, उसने कहा अच्छा ये गांधी जी हैं। तो उसने अपने दोस्तों का आज मैंने गांधी जी को देखा। उसने झूठ बोला कि सत्य? बोलो भाई, हैं क्या कहोगे? सच बोला। हैं? सच बोला। सच बोला। गांधी जी तो उसके बाप के जन्म से भी पहले ही मर गए। गांधी को देखा, बुद्धि से ध्यान है कि नहीं? गांधी जी की फोटो देखी थी, चित्र देखा था। आप लोग जीवन में जो कुछ भी देखते हैं वो केवल चित्र देखते हैं, वास्तविकता को तो आप कभी देख ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये दृश्यम तत् मिथ्या, जो भी दृश्य है दिखाई देता है वो मिथ्या ही होता है, झूठ ही होता है। ठीक है? फिर आया शुद्ध सत्य, तो दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रीय सत्य और एक सामान्य सत्य, लौकिक सत्य। तो जो लौकिक सत्य है वो तो जब वैसे ही झूठ हो गया तो ये जो है कैसे होगा। लेकिन जो शास्त्रीय सत्य है वो ये है कि जो शास्त्र है, जो लाखों करोड़ों वर्षों से प्रमाणित होता हुआ आ रहा है, वो हमेशा सत्य है, हो गया नहीं? और उस सत्य की जो गुरु क्या करता है, उपदेश करता है, उस उपदेश को पकड़ना उसका नाम है श्रत, ध्यान है ना? लेकिन उस श्रत को भी भगवान कहते हैं आंख बंद करके गुरुजी ने कहा तुमने मान लिया, ऐसा वो भी अंधश्रद्धा ही होगी। उसका फिर क्या करो? श्रवण करने के बाद उसका मनन करो और मन में जो भी प्रश्न आवे उनका समाधान करो। ओके कि नहीं? वो गीता भगवान ने कहा तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या, परिप्रश्न भी होना चाहिए, ऑल राउंड क्वेश्चनिंग। जब तक पूर्ण संतोष न हो तब तक प्रश्न
करते ही जाओ। और फिर जब परिप्रश्न किया, हो गया, संतोषपूर्ण संतोष हो गया कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है, फिर उसका जीवन में सेवन करो, ग्रहण करो, ये नहीं। तो इस प्रकार से करोगे तब ना असर होगा। तो वो जो है वो कहलाती है श्रद्धा, है ना। और श्रद्धा चाहिए। और दूसरी चीज भगवान कहते हैं श्रद्धावान लगते क्या नाम, तत्पर। क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए। तत्पर का मतलब एक्टिव। जो भी पाना है उसको तुरंत पाने के लिए, हाँ अच्छा कल कर लेंगे, चलो आज नहीं कल से करेंगे, कल अच्छा कल नहीं परसों से करेंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्यों पड़े अभी हैं परसों। ये प्रमादियों का लक्षण है ना। और शास्त्रकार तो क्या कहते हैं कि जो कल करे वो आज कर, आज करे वो अब, नहीं। तो इसलिए एक्टिवनेस होनी चाहिए। हाँ, जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर अभी से बढ़ना शुरू करो। हाँ, अब देखो अप्रमत्तेन वेधव्यम, प्रमाद रहित हो करके। हाँ, और भगवान ने गीता में तो जिगे जिगे इस शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, इसे निद्रा प्रमाद आलस्य कहते हैं ना। तो ये शत्रु हैं तुम्हारे। तो ऐसी अवस्था में वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तत्परता हो। और तीसरी चीज है संयत इंद्रिय, इंद्रियों का संयम होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। भगवान कहते ना तो तुम गांधारी बनो। गांधारी का मतलब जानते हो ना, ब्लाइंडनेस। हाँ, आंख होते हुए भी अंधे बन जाना, हाँ उसका नाम है गांधारी। और जो है ना तुम जो है ये बन जाओ, एकदम बहने लगो उसमें, दोनों नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इंद्रियों के जैसे आपके पास कार है, आपको किसी ने 25 लाख डॉलर की एक कार भेंट किया, हाँ बढ़िया कार है एकदम सुपर वो, लेकिन कंपनी ने उसमें ब्रेक नहीं लगाई थी। अब बताओ उस कार को चलाओगे? 25 लाख डॉलर की है और बढ़िया से बढ़िया कार है, लेकिन नहीं चलाओगे, क्यों? ब्रेक। अच्छा मान लो तुमने 2-4 हजार डॉलर खर्च करके बढ़िया ब्रेक लगवा लिया, तो फिर उसको दबा के रखोगे? हैं? क्यों? जब ब्रेक लगवाई है तो फिर तो दबा के नहीं रखते। क्या करते हो? ब्रेक को कंट्रोल में रखते हो, है ना। गाड़ी की जो स्पीड है वो किसके कंट्रोल में है? ड्राइवर। तो वो ड्राइवर क्या करता है, जहां आवश्यकता है वहां तो कार फटाफट से दौड़ती है, और जहां रुकना चाहे वहां तो रुकती है। ऐसे ही आप अपने इस कार के ड्राइवर हैं, तो आपका इसके ऊपर कंट्रोल है या नहीं? हाँ? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ आके सत्संग में बैठे, हाँ बैठे सत्संग सुन रहे हैं, अचानक मन में आया कि वो बेटा भी आया होगा कि नहीं, हाँ, या बहू ने ये किया होगा, तो क्या हुआ? अब उस विचार में आप खो गए, ध्यान कहाँ चला गया? उधर घर में चला गया। तो इधर जो कह रहे हैं वो तो सुना नहीं, आधा सुना और आधा नहीं सुना। उसका परिणाम याद है? मैं सच्ची घटना है। मैं मुंबई में वेदांत कुटीर में एक दिन प्रवचन कर रहा था, तो मैंने कहा कि सच्चे हिंदू को कभी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। क्या कहा? सच्चे हिंदू को कभी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो एक बुढ़ी माई थी, वो तुरंत उठ के बाहर निकल गई कि ये महात्मा क्या बोलता है, ये क्या बोलता है। तब तक मैंने वाक्य पूरा किया कि जब तक स्नान न कर ले। तो सच्चे हिंदू को कभी मंदिर में नहीं जाना चाहिए जब तक स्नान न करे। मतलब स्नान करके ही जाना चाहिए, बिना स्नान के नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो बुढ़ी आज तक लोगों कहती है, वो स्वामी तो कहता है कि सच्चे हिंदू को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान, इसी तरह से वो हो जाता है कि नहीं, आधा सुना आधा हुआ। तो इंद्रियों के ऊपर पूर्ण संयम होना चाहिए। ये तीनों होंगे तब आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जो आपको शास्त्र ने, गुरु ने दिया। और ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान की प्राप्ति होते ही पराम शांति आश्रयणादि गच्छति, तुरंत तत्काल इंस्टेंट ये क्या हो जाएगा?
आपको परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। वही तो जीवन का लक्ष्य है। इस मार्ग का वो करने के लिए भगवान जी 45वें श्लोक को आरंभ करते हैं, लेकिन हम लोग इसको आरंभ करेंगे कल। टाइम हो गया ना, 5 मिनट तो चलो फिर जो है, हाँ है ना, तो इसको जो है कल शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी इसमें भगवान ने जो सामान्य मोटी बात कही, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्व कर्म निष्ठः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, जिसका जो कर्म है, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति हर कर्म नहीं कर सकता। जितने भी मनुष्य हैं वो डॉक्टर नहीं बन सकते, जितने भी मनुष्य हैं साइंटिस्ट नहीं बन सकते, जितने भी मनुष्य हैं वकील नहीं बन सकते। हर एक का क्या है, अलग अलग वो है, और उसके पीछे जो पावर है, एनर्जी है, वो होती है दो तरह की। एक होता है उसका जो है, ये क्या कहते हैं उसको, वर्ण, हाँ, और दूसरा होता है आश्रम। वर्ण आश्रम कहते हैं ना, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म, हो गया नहीं। तो ये जो है हमारी संस्कृति के दो किनारे हैं, संस्कृति रूपी नदी के दो किनारे हैं, एक वर्ण और दूसरा आश्रम, है ना। वर्ण का मतलब है ब्राह्मण आदि। तो भगवान कहते हैं लेकिन वो किसके आधार पर, तो जन्म के आधार पर नहीं, लेकिन कर्म और दूसरा गुण कर्म, गुण और कर्म। गुण का मतलब है सत्वरजतम। तो जिसके अंदर पूर्ण सत्वगुण है, साधना के द्वारा यह पिछले प्रारंभ के अनुसार सत्व अधिक के है, वो क्या होगा, उसके अंदर ज्ञान की अभिव्यक्ति होगी, ज्ञान की प्रधानता होगी। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति वो ब्राह्मण होगा, लेकिन नहीं, ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ नहीं, बल्कि जिसके अंदर वो जो ब्रह्म है, वेद है, उस वेद के प्रति पूर्ण निष्ठा है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो वो जो ब्राह्मण है वो क्या, ज्ञान प्रधान। इसे उसको कहा कि ब्राह्मणों से मुख मार्जित। ब्राह्मण कहाँ था, मुंह में, अर्थात ज्ञान को प्रकट करने वाला है, ज्ञान को देने वाला जो वो ब्राह्मण है, समझे नहीं। और वैसे उसका कर्म होगा तो षट कर्म ब्राह्मण, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए शास्त्र में। क्या क्या, एक वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, समझे नहीं, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, है ना। 6 कर्म करे तो वो ब्राह्मण है, नहीं। आजकल आधा हो गया, वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं किसी को, यज्ञ कराते हैं, करते नहीं, कभी भी स्वयं नहीं करते, और दान लेते हैं, देते नहीं। तो इसलिए क्या हो गया, आधा हो गया ना, अधूरा। तो इसलिए है ना, तो गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म, इन दोनों के आधार से वर्ण की प्राप्ति होती है। वो कोई आपको सर्टिफिकेट मिले कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय, ऐसा नहीं, लेकिन आप अपने अंदर समझें कि मैं ये हूं। और इसी तरह से दूसरी चीज है आश्रम। तो एक बच्चा है, एक युवा है, एक अधेड़ है और एक वृद्ध है, नहीं। तो तीनों के लिए शास्त्रकार ने क्या कहा कि जो पहला आश्रम है उसमें विद्या अध्ययन करो, दूसरा जो आश्रम है उसमें 3 चीजें पैदा करो, धन, संतान और धर्म, ये तीनों के लिए गृहस्थ आश्रम। और फिर इन तीनों से डिटैच होने के लिए, हो गया कि नहीं, तो अब जो है ये हो गए, और अंत में संन्यास आश्रम तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, हो गया ना। तो 4 आश्रम। तो इस तरह से तुम किस वर्ण के हो और किस तुम्हारे आश्रम में हो, वर्णाश्रम, उसके अनुसार तुम्हारा क्या कर्तव्य है, उसको कहते हैं स्वकर्म, है ना।
उसको कहते हैं स्वकर्म। तो भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि, अपने अपने कर्म में ही अविरता। अविरत का अर्थ है लगातार लगा हुआ, लगातार जो कंटिन्यूअसली लगा हुआ है। और संसिद्धि में लगते न रहा, तो नर जो है वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, नर से नारायण बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो जो कर्म है, जो कर्म है मात्र क्रिया नहीं, ये बात याद रखना कि क्रिया और कर्म ये दोनों अलग अलग हैं। क्रिया होती है और कर्म करते हैं। जैसे रात को सोए तो सांस लेते हो कि नहीं लेते हो? आप सांस लेते नहीं, बल्कि सांस चलता है, वो क्रिया मात्र है। और सुबह के समय उठ के जब आपने जो है प्राणायाम किया तो वो कर्म है। लेकिन सांस श्वास क्रिया है और प्राणायाम कर्म है, जाने ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वकर्म निरतः, वो अपने कर्म में लगा व्यक्ति किस तरह से सिद्धि में यथा विन्दति, जिस तरह से उस सिद्धि को प्राप्त करता है उसको मैं तुमको कल बताऊंगा। ऐसा जो है तत्क्षण में उसको सुनो, कल सुनाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करोगे, जरा सीधे होकर के बैठो, होगे कि नहीं? हाँ, सीधे होकर के बैठो। समकाय शिरोग्रीवम धारण नचलन सिरा, सिर गर्दन और बैकबोन ये तीनों एक सीधे डंडे की तरह हो जाएं ना। बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से ना हो तो बात अलग है। तो सीधे होकर के और फिर क्या करो, अचल और स्थिर हो जाओ, शरीर से अचल और मन से स्थिर हो जाओ। हो करके फिर ये दीर्घ प्रणव का उच्चारण करो, लंबा ओम का उच्चारण करो। दीर्घम प्रणव उच्चार्य मनोराज्यम विजयते, प्रणव का लंबा उच्चारण करने से मन की कल्पनाओं पर विजय प्राप्त होती है। और फिर जो 1 मिनट तक उस परमपिता परमेश्वर का अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरि ओम। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणा